हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। तो देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं कुछ एलिमेंट्स की, और ये बेसिक सी चीज़ें हैं। बेसिक सी चीज़ें आपकी, चाहे स्टेट है आप लोगों का, चाहे आरपीएससी है, केबीएस है, डीएसएसपी है, एनवीएस है, आप लोगों का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें आपके कुछ बेसिक से प्रश्न आते हैं। और आप जिससे शैलियाँ पढ़ते हैं, तो ये जितनी भी आपकी कला होती है बेसिक से ही आपकी बनी है। बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, किस तरह से यूज़ होता है, कहाँ कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, उनके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखेंगे कुछ पॉइंट के माध्यम से, कुछ शॉर्ट तरीके से मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, ये है कला के तत्व, ठीक है। तो कला के कौन कौन से तत्व होते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। जनरली आपसे पूछा जाएगा कला के कितने तत्व होते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कला के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करें, कला के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, ठीक है। और सबसे पहला तत्व यानी रेखा हो जाता है। फिर रेखा से ही आप आकृति का निर्माण करते हैं, आकृति में आप रंग भरते हैं, रंग के बाद उसमें आप टोन लगाते हैं, पोत आप उसमें इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। अंतराल स्पेस आप लोगों का। तो जो है ये सारी चीजें हैं, यानी दो सीमाओं या दो, अब इसमें जो सबसे पहला आता है यानी रेखा को मैं डिफाइन करने वाली हूं। तो रेखा जो है आपका ये दिया है कि दो सीमाओं या दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। यानी दो बिंदु, मैथ में आपने ऐसे ही पढ़ा कि इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी, जो इस तरह से दूरी है, वो क्या है? वो रेखा कहलाती है, ठीक है। अब देखेंगे, आपको भारतीय चित्रकला में रेखा का अधिक महत्व है, क्योंकि चित्र जो बनेगा आपका वो रेखाओं के माध्यम से ही बनेगा, ठीक है। जब एक चित्रकला की बात की जाती है तो रेखाओं के बिना चित्र अधूरा है, यानी मेन जो है रोल किसका है? रेखाओं का। अब ये रेखाएं ऐसा नहीं है कि हमने दो बिंदुओं को मिला दिया तो दो बिंदुओं को मिलाने से जो स्ट्रेट रेखा बन गया, कोई भी रेखा बन गई, क्योंकि कोई भी रेखा बन सकती है। अब आप दो बिंदुओं को इसको इस तरह से भी मिला सकते हैं, ठीक है, कैसे भी मिला सकते हैं। तो ये जो एक शेप बनती है आप लोगों की, वो रेखाओं के माध्यम से ही बनती है, ठीक है। तो रेखाएं इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप अजंता पढ़ते हैं तो उसमें हम बात करते हैं 20 प्रकार की रेखा शैलियों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हर प्रकार के भाव देने के लिए अलग अलग प्रकार की रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्हीं रेखाओं को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यह है प्रमुख रूप से रेखा दो प्रकार की होती है। ये आप लोगों ने यहां तक पढ़ रखा है, सरल रेखा, और आप लोगों की साथ में दूसरी होती है वक्र रेखा, ठीक है। अब ये है जब किसी बिंदु या स्थान से एक ही दिशा में खींची गई रेखा सरल रेखा कहलाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सीधी रेखा है यानी सरल रेखा है, ठीक है। तो ये कौन सी रेखा होती है? सरल रेखा होती है। किसी भी रेखा को खींचते समय यदि उसकी दिशा बदल दी जाए, यानी अभी तो इसकी दिशा स्ट्रेट है, अब मैं अगर इसकी दिशा चेंज कर दूं, तो ये इधर जा रही है फिर इधर जा रही है, ठीक है। इस तरह से इसका क्रम आगे तक चलता रहता है। तो ये जो है कौन सी रेखा हो जाएगी? वो वक्र रेखा हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। कौन सी रेखा हो गई? वक्र रेखा हो गई। चित्र सूत्र में कहा गया है कि रेखाम प्रसन्नताचार्य, यानी ये जो है इसका मतलब है कि रेखा से ही क्या होगा? रेखा से ही आप आकृति का निर्माण करेंगे, ठीक है। यानी जैसे आप लोगों ने अभी दो रेखाएं पढ़ी, तो जैसे कहीं पर आप लोगों को जैसे अगर दिखाना हो कि आकृति को स्ट्रेट दिखाना है, या फिर आपको कोई सीधी आकृति इस तरह से दिखानी है, तो जैसे आपने ऊपर वाली लाइन का प्रयोग किया। अब इसमें भी कुछ प्रकार होते हैं आपके रेखाओं के, तो उन प्रकारों को पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रकार आपके आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां से, बिंदुओं के मध्य रेखीय प्रभाव को अनुभूत रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अब आपकी अनुभूत रेखाएं यानी बिंदुओं के मध्य सिर्फ एक प्रभाव पैदा किया गया है, वास्तविकता में रेखा नहीं खींची गई है, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको सिर्फ प्रभाव कहेंगे, यानी वो एक इफेक्ट दिखाने की कोशिश की गई है, वास्तविकता में वो रेखा नहीं है, तो रेखीय प्रभाव वो कहलाएगा। क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है, रेखीय प्रभाव किसको कहते हैं? तो वो आपका ऑप्शन में दिया होता है। अब यहां से आप देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, एक ही दिशा में बढ़ाई गई दो रेखाएं, यानी आपकी जो है डायरेक्शन जो है वो एक ही है, अब लेकिन इसमें आपने दो रेखाएं खींच दी हैं, तो जो कि किसी स्थान पर मिलेंगी नहीं, ठीक है, किसी स्थान पर नहीं मिल रही है, तो ये एक ही दिशा में खींची जा रही है, तो इनको हम क्या कहेंगे? समांतर रेखा, यानी डिस्टेंस जो होगा बीच का दोनों का बराबर होगा, ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ये स्थान पर मिलती नहीं है, सीधी ऐसी चली जाती हैं ट्रेन की पटरियों की तरह। एक ही स्थान पर बढ़ाई गई रेखाएं एक दिशा में आकर मिल जाए। अब ये इसका अपोजिट है, यानी जो आप लोगों की समानांतर रेखाएं थी, अब इसका अपोजिट क्या होगा कि ये तो मिल नहीं रही थी लेकिन ये मिल जाए, ठीक है।
तो ये की दिशा में आकर मिल जाए और तो ये क्या कहलाती है, अपोजिट यानी असमांतर रेखाएं। अब जब हम इसको लेकर चल रहे हैं, मान लिया ये एक स्थान से मिल जाती हैं, तो इनके डिस्टेंस जो है वो कम होती चली गई, चेंज हो जाएगी, क्योंकि ऊपर सेम डिस्टेंस थी, तो ये क्या हो जाएगा, ये असमानांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा का महत्व है। ठीक, किसका महत्व है, रंग का, क्योंकि आपने रेखाओं से आकृति का निर्माण किया। अब रंगों के बिना चित्र अधूरा हो गया, क्योंकि रंग आप भरेंगे तो जैसे आपने देखा ना, विंची ने अपनी मोनालिसा जो पेंटिंग बनाई थी उसमें रंगों के माध्यम से, टोन के माध्यम से ही उन्होंने क्या किया, 3D इफेक्ट दिखाया है। तो जो है रेखा के साथ, जो रंग के साथ साथ मेन जो है रेखा का महत्व है, क्योंकि रंग से पहले आप क्या करेंगे, रेखाएं आप बनाएंगे। ठीक है, रेखाएं इंपॉर्टेंट है। 8 प्रकार की रेखांकन जो है यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं, किस प्रकार से रेखांकन आप लोगों का किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, रेखाओं के 7 प्रकार होते हैं। ठीक है, 7 प्रकार ही मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ आप लोगों को, इसके अलावा भी कुछ हैं प्रकार, अन्य प्रकार जो आपके आते हैं, बट यहाँ पर मैं 7 प्रकार की ही बात करूंगी। वैसे तो आगे और भी हैं, क्योंकि 20 प्रकार की जो रेखा शैलियां हमें आप लोगों की मिलती हैं, अजंता में मिलती हैं, वो सारी अगर पढ़ ली जाए तो काफ़ी लेंथी है, बट आप लोगों का जो एग्जाम में आएगा वो 7 के अंतर्गत ही आप लोगों का आ जाता है। तो मैं यहाँ पर 7 कराने जा रही हूँ, और इसका जो PDF है आप लेने के लिए, जो आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप भी ग्रुप है, उसमें शेयर कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने शॉर्ट में डाला हुआ है, तो आप लोगों के एग्जाम में यही से इसी तरह से प्रश्न बनता है। आपने देखा अब तक का जो मैंने पढ़ाया हुआ वो शॉर्ट में ही पढ़ाया हुआ है, तो उसी से काफी प्रश्न आपका आ जाता है। वैसे ही यहां से है, ये देख सकते हैं, सीधी खड़ी रेखा, लंबवत रेखा ऊंचाई और ऊर्ध्वागमन का प्रतीक होती है। तो ये प्रतीक 1 नंबर का क्वेश्चन एस्टेट में बहुत ज्यादा इस तरह के आते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं। तो यानी ये पूछा गया कि जैसे सीधी खड़ी रेखा है, ठीक है, ये सीधी खड़ी रेखा है, तो ये जो प्रतीक होती है, किसका प्रतीक होती है, लंबवत रेखा, ऊंचाई का, तो कोई चीज ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ऊंचाई का प्रतीक है, ऊर्ध्वागमन का प्रतीक है। तो प्रतीक पूछा जाता है किस चीज का प्रतीक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें गौरव, दृढ़ता, संतुलन, स्थायित्व और आकांक्षा, ठीक है, यानी विकास है, आकांक्षा है, उसका प्रतीक ये मानी जाती है। तो ये इस तरह की रेखा है, क्षैतिज रेखा या पड़ी हुई रेखा। अब क्षैतिज रेखा ये हो गई ना, ये पड़ी है रेखा, ये देखिएगा, तो आधार रेखा होती है, यानी ये किसी भी वस्तु को आधार देती है। मान लिया मैंने कहा यहां से आपको इस तरह से कोई भी कोण बनाना है या फिर त्रिकोण बनाना है, त्रिभुज बनाना है, तो आधार तो यही रेखा देगी। ठीक है, तो इसमें जो है स्थिरता, यानी ये शांत है, तो शांत आपको प्रभाव दे रही है क्योंकि पड़ी हुई है। शांति का, विस्तार का, निष्क्रियता, विश्राम, यानी अगर आपको कोई आकृति इस तरह से दिखानी है कि जैसे लेटी हुई आकृति कोई दिखानी है, तो उसके लिए आप इन्हीं रेखाओं का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, शांत कोई आकृति आप लोगों को दिखानी है, तो उस प्रकार के लिए आप इस रेखा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कणवत रेखा नेक्स्ट आपकी आती है। कणवत रेखा को आड़ी रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया किस प्रकार की रेखा ये खींची जाती है, यानी ये रेखा इस प्रकार से खींची जाती है, आड़ी रेखा इसका कहा जाता है। इसका जो प्रभाव होता है, एक्चुअल में वो प्रभाव क्या आता है, प्रभाव पूछा जाता है तो गति, नाटकीयता, व्याकुलता। अब मेन है व्याकुलता, क्योंकि ऐसे पड़ी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको हम ये कहेंगे शांत तो नहीं है ये, तो शांत नहीं है, व्याकुलता है, क्रियाशीलता है, उत्तेजना का, जहां व्याकुलता होगी वहां उत्तेजना आ जाएगी, तो ये जो है व्याकुलता का भाव प्रकट करेंगी। नेक्स्ट, कोणीय रेखा में संघर्ष, आघात, यानी आपको जहां पर ऐसी आकृतियों को स्पष्ट करना हो, इस तरह की, जहां पर आपको आघात, असुरक्षा, व्याकुलता, इस तरह की चीजें दर्शानी है, तो आपको इन रेखाओं का प्रयोग करना पड़ता है। एक पुंजीय रेखाएं, ठीक है, स्वच्छंदता, शक्ति, विस्तार, प्रसार और शोभा। तो एक पुंजीय रेखाएं सबसे आसान है। जैसे कि मान लिया आपने देखा कि जब भगवान की आकृति दिखाई जाती है, जैसे भगवान बुद्ध की है, किसी भी भगवान की आकृति आप दिखा रहे हैं, आकृति के पीछे आप प्रकाश दिखाते हैं, तो कुछ इस तरह से प्रकाश दिखाया जाता है। वहां पर आप किन रेखाओं का प्रयोग करते हैं, एक पुंजीय रेखाओं का प्रयोग आप लोग वहां पर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक पुंजीय रेखाएं। ये देखिएगा, ये कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, और इसमें क्योंकि आधी आ पाई हैं, मैंने कुछ के नाम यहाँ पर मेंशन किए, कुछ के नाम मुझे याद भी नहीं है। तो ये जो अब तक के बैच में जो सिलेक्ट हुए हैं कुछ स्टूडेंट के नाम यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे भी नहीं पता उनके नाम एक्चुअल में क्या क्या थे। ठीक है, तो ये मेरे बैच से सिलेक्ट हुए हैं, आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच ज्वाइन करने के लिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे
संपर्क कर सकते हैं, वहां से एप्लीकेशन का लिंक ले लीजिएगा। प्रैक्टिस बैच मेरा वहां पर अभी चल रहा है, एस्टेट का मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो एस्टेट का क्योंकि अभी जैसे नोटिफिकेशन आउट होगा, एस्टेट का जो बैच है आप लोगों का वो शुरू हो जाएगा जून में, नोटिफिकेशन से पहले ही शुरू में कर दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चक्राकार रेखाएं उत्तेजना, शक्ति, भ्रम आदि का। तो चक्राकार यानी कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल चक्र बन रहा है इनका, कंटिन्यूअसली गति का प्रतीक है, क्योंकि कंटिन्यूअसली गति हो रही है। गति हो रही है जब चक्राकार काफी सारे चक्कर बन जाते हैं तो एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये भ्रम का हो जाता है कि सर्कल पता नहीं कहां तक का है, तो ये जो प्रभाव प्रदर्शित करेंगे वो भ्रम का, उत्तेजना का, चक्राकार रेखाएं। अब प्रवाही रेखाएं, तो आप जानते हैं जब आप किसी पानी को बनाते हैं, कपड़ों का लहराना बनाते हैं, बालों का लहराना बनाते हैं, तो इस तरह से प्रवाह की जो स्थिति पैदा होती है वो प्रवाही रेखाओं से होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रूप। रूप है किसी घनत्वपूर्ण वस्तु की बनावटी क्या कहलाती है? रूप और आकृति कहलाती है। यानी आपने रेखाओं से किसी भी आकृति का निर्माण कर रहे हैं, आप उसको एक शेप दे रहे हैं तो वो आकृति बन जाएगी, ठीक है। और ये किसी भाग को चारों ओर से घेरती है, यानी जब भी आप इसको बनाएंगे तो किसी भाग को चारों ओर से घेरने का मतलब है, जैसे आप, मैंने कहा यहां से इस तरह से एक मुझे फेस की शेप देनी है तो चारों तरफ से घिर गई ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रूप यानी आकृति का निर्माण करना। रूप का निश्चित आकार और एक वर्ण होता है, ठीक है, जिसका क्षेत्रीय स्थान है। रेखाओं के समान रंगों से भी आकृतियों की रचनाओं में हेल्प मिल जाती है। जैसे कला में रूप को किसी निश्चित उद्देश्य से संकेतिक और सृजित किया जाता है अथवा विकसित किया जाता है। यानी रूप को जो है किसी निश्चित उद्देश्य से किया जाता है, यानी आप जिस चीज की आकृति बना रहे हैं तो किसी उद्देश्य से आप पेंटिंग का निर्माण कर रहे हैं, यानी जिस पेंटिंग को आप बना रहे हैं उसी की आकृति को आप बनाएंगे तो शेप भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के आपने शेप रखी, ऐसा तो नहीं रखते ना। आकृति जो आप बना रहे हैं, जिस विषय पर आप बना रहे हैं उसी विषय की आपकी शेप होती है। अब देखिएगा, रूप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉर्म कहते हैं, ठीक है, फॉर्म कहते हैं। रूप दो प्रकार के होते हैं, नियमित रूप और सममात्रिक रूप। अनियमित या असममात्रिक रूप क्या हो? अब देखिएगा क्या होते हैं, यानी एक प्रकार के ये हो गए नियमित, सममात्रिक, और दूसरा होगा अनियमित और असममात्रिक, यानी जस्ट उसका अपोजिट हो जाना है। नियमित आकार रूप अपने शेष अर्धभाग का ही विलोम होता है, जैसे कि वृत्त हो गया, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं आयत हो गया, वर्ग हो गया, ग्लास हो गया, तो ये सारी जो आकृति होती है वो नियमित आकार के अंतर्गत आती है। अनियमित रूप का जो आधा शेष भाग से मिलता जुलता नहीं है, इसमें बौद्धिक सृजनता अधिक होती है, तो बौद्धिक सृजनता की इसमें ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। ये रूप अधिक रुचिकर होते हैं, जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इस तरह से फूल पत्ती, बादल। अब रूप के प्रभाव 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो प्रश्न आता है वो आता है, प्लेटो ने रूप के कितने भेद बताए हैं? इस तरह से प्रश्न आपका आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, प्लेटो ने रूप के 2 भेद बताए हैं, एक सापेक्ष और निरपेक्ष, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, रूप के कितने भेद हैं, कॉमनली इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है। अब आयताकार रूप में शक्ति, स्थायित्व और एकता का भाव होता है। जो आपका आयताकार शेप होती है, ठीक है, इसमें जो भाव होता है वो कौन सा होता है? शक्ति का, स्थायित्व का, एकता का। यानी ऐसे नहीं लग रही कि उछल रहे हैं तो इसमें वाइब्रेशन है, स्थायित्व का भाव इसमें होता है। त्रिभुजाकार जो रूप होते हैं इसमें विकास, क्योंकि ऊपर की तरफ इसका जो आकार है वो बढ़ रहा है, शाश्वता, अशांति का भाव होता है, ठीक है। वर्गाकार जो शेप्स होती है उसमें स्थिरता, निरस्ता, दृढ़ता का परिचायक होती है, ठीक है, ये वाली वर्गाकार। गोलाकार रूप में जो पूरी तरह से गोल है, तो सबसे पहले जो चीज गोल है उसमें गति रहेगी, ठीक है, तो ये तो ध्यान रखना है। गति है, सुरक्षा है, लावण्य है, सुंदरता यानी हो जाएगी, इस तरह के भाव प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, सुबह 10:30 बजे लाइव क्लास मेरा चलता है आर्ट नॉलेज क्लब पर, आप लोग रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बैच ज्वाइन करने के लिए ये मेरा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये है अंडाकार रूप में लावण्य, सौंदर्य, सृजनात्मकता, इन सब का भाव प्रदर्शित होता है। तो ये क्या है? अंडाकार। तो सबसे बड़ी चीज होती है, जैसे ये मैंने ओवल शेप बताई आप लोगों को, तो प्रश्न कई बार ऐसे अलग से भी आ जाता है जनरली, और अलग से प्रश्न यानी जो ओवल शेप होती है उसमें सर्वाधिक लावण्य भाव हमें दिखाई देता है,
ठीक है। जैसे मैंने आपको सर्कल वाली में बताई थी, बट सर्कल वाली से भी ज्यादा ओवल शेप में जो है भाव झलकता है वो सुंदरता यानी लावण्यता का भाव झलकता है। ये प्रश्न आ चुका है, जिससे मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो उसमें आता है, यानी लावण्य, सौंदर्य और सृजनात्मकता, तीनों ही क्या है ये लोग, ये जो तीनों ही वर्ड्स हैं आप लोगों की सुंदरता से और एक परफेक्ट जो है फेस है उससे जुड़े हुए हैं, तो वो ओवल शेप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विलोम त्रिभुजाकार। अब विलोम है, त्रिभुजाकार है तो लिप्तता, अशांति, असुरक्षा, असुरक्षा होगी, ठीक है, अपनी जगह पर स्थायित्व नहीं है, स्थिर नहीं है, ठीक है, तो इस तरह का भाव ये प्रदर्शित करेगा। अच्छा, ये सिर्फ इतना ही है, तो आपका ये मैंने रेखा और रूप करा दिया है। इसके बाद मैं आपको कराऊंगी जो बाकी के बचे हुए हैं, यानी कि आपके हो जाएंगे 2 और मैं कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए, इसमें कुछ भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया, उसको और डिटेल से आप जानना चाहते हैं या उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आपके पास टेलीग्राम ग्रुप भी है, आपके पास व्हाट्सएप भी है, उस पर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जितना आप लोग रिवीजन करेंगे उतना आप लोगों को बेनिफिट होगा। और यहाँ से डिटेल मैंने सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि इस टाइम आप लोगों को जो शॉर्ट डिटेल है उसकी भी रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल भी क्वेश्चन की तरह हो जाती है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।